जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बंधुओं, आज हम भक्त श्री नरहरि सोनार जी के पावन चरित्र की चर्चा करेंगे। नरहरि जी का जन्म पंढरपुर में हुआ, जहां भगवान विठलनाथ जी विराजमान है। उन पर भगवान श्री विठलनाथ जी और शंकर जी ने विशेष कृपा की। नरहरि जी के माता पिता भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। नरहरि जी भी बचपन से शंकर जी के भक्त थे और उन्हीं का नाम जपते थे। नरहरि जी के पिताजी सोनार का काम करते थे। बड़े होकर नरहरि जी भी सोनार का काम करने लगे। नरहरि जी शंकर भगवान जी के अनन्य भक्त थे। वह शंकर जी को ही एकमात्र भगवान माना करते थे और किसी भी देवी देवता के ना तो मंदिर जाया करते थे, ना तो दर्शन किया करते थे। दिन रात शिव की उपासना में ही मगन रहते थे। नरहरि यदि ग्रंथ पढ़ते तो केवल शिव पुराण को ही पढ़ा करते थे। उसमें यदि श्री राम कृष्ण का प्रसंग भी आ जाता तो वह नहीं पढ़ते, केवल शिव का ही प्रसंग पढ़ते। दूर दूर से लोग पंढरपुर में विठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते। नरहरि जी जन्म से पंढरपुर में रहते थे, फिर भी कभी विठलनाथ भगवान के दर्शन करने मंदिर नहीं गए। उनके लिए केवल शिव ही सब कुछ थे। नरहरि जी शिव में और नारायण में भेद किया करते थे। उनके विचार था कि यदि मैं शिव को छोड़कर किसी और देवता का चित्र पढ़ूंगा और दर्शन करूंगा तो मेरी शिव में अनन्यता में बाधा पड़ेगी। उन्होंने तो कभी अपने जीवन में श्री राम कृष्ण का तो कभी नाम ही नहीं लिया। उनके मुख से केवल एक ही नाम निकलता, शिव शिव शिव। लोग उन्हें समझाते, चलो कभी विठलनाथ के दर्शन कराओ, पर नरहरि जी मना कर दिया करते। तब लोग उन्हें समझाते, नरहरि जी आप कभी शिव और नारायण में भेद ना करें। शिव तो नारायण के भक्त है और नारायण ही शंकर के भक्त है। पर नरहरि जी कहते, ये सब भ्रम है, मेरे शंकर ही एकमात्र सत्य है। बंधुओं, नरहरि जी की भक्ति निष्काम भक्ति थी। एक बार नरहरि जी की पत्नी ने उनसे कहा, मेरे विवाह को बहुत समय हो गया है, मैं कभी विठलनाथ जी के दर्शन के लिए नहीं गई। आप आज्ञा दे तो मैं दर्शन करने के लिए मंदिर एक बारी चली जाऊं। पर नरहरि जी ने उन्हें मंदिर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम शंकर के भक्त हैं, हम शिव के मंदिर ही जाएंगे। तब उनकी पत्नी ने भगवान विठलनाथ जी और शंकर जी से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे पति पर कृपा कीजिए, उनके मन में शिव और नारायण में जो भेद है उसे समाप्त कर दीजिए। एक समय एक सेठ पंढरपुर के पास रहते थे। उनके घर कोई संतान नहीं थी। किसी ने कहा, पंढरपुर जाकर विठलनाथ जी के दर्शन करो, तुम्हारी प्रार्थना अवश्य पूरी होगी। तब तो सेठ जी पंढरपुर आए और विठलनाथ जी के दर्शन कर लिए। फिर विठलनाथ भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मेरे घर कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। सेठ जी ने कहा, यदि मेरे घर संतान हुई तो मैं सोने की करदनी आपको चढ़ाऊंगा।
फिर कुछ समय बाद विठलनाथ जी की कृपा से सेठ जी के घर पुत्र का जन्म हुआ। अब तो सेठ जी बहुत खुश थे। फिर तो सेठ जी पंढरपुर आए और विठलनाथ जी को धन्यवाद किया। सेठ जी सोचने लगे, अब तो अच्छे से सुनार से करधनी बनवा कर ठाकुर जी को अर्पण करूंगा। फिर पंढरपुर के लोगों से पूछने लगे, यहाँ सबसे बढ़िया सुनार कौन है? सबने कहा, नरहरि सुनार सबसे बढ़िया गहने बनाता है, उसी से बनवा लो। फिर सेठ जी नरहरि सोनार जी के पास सोने हीरे लेकर गए और कहने लगे, मुझे श्री विठलनाथ भगवान जी की कमर के लिए सुंदर सी करधनी बनवानी है। तुम जो चाहे मूल्य ले लो, पर करधनी सुंदर होनी चाहिए। सेठ जी ने कहा, पैसे की चिंता ना करो, जितना चाहे ले लो। पर नरहरि जी ने तो साफ मना कर दिया, ये काम मैं नहीं कर सकता। जब सेठ जी ने पूछा क्यों, तो नरहरि जी ने कहा, मेरे जीवन का संकल्प है, ना तो किसी देवी देवता के मंदिर जाऊंगा और ना ही दर्शन करूंगा। मेरी अनन्यता तो केवल शिव में है। इसलिए आप ये काम किसी और से करवा लीजिए, क्योंकि करधनी का माप लेने के लिए तो विठलनाथ के मंदिर जाना पड़ेगा। मैं तो आज तक कभी उस मंदिर में नहीं गया, ना ही जाऊंगा। ये तो सुनकर सेठ जी बड़े हैरान हो गए। सेठ जी ने तो जिद पकड़ ली, अगर करधनी बनेगी तो आपसे ही बनेगी। तब सेठ जी ने कहा, यदि मैं माप ले आऊं तो आप करधनी बना दोगे? तब नरहरि जी ने कहा, यह ठीक है, आप माप ले आना, मैं करधनी बना दूंगा। फिर सेठ जी धागे से विठलनाथ जी के कमर का माप ले आए। फिर वो माप नरहरि जी को दे दिया। नरहरि जी ने उसी माप से करधनी तैयार कर दी। फिर सेठ जी करधनी लेकर विठलनाथ जी को पहनाने गए। जैसे ही विठलनाथ जी की कमर में करधनी पहनाई, करधनी तो खिसक कर नीचे आ गई। जब पंडित जी ने देखा तो कहा, यह करधनी तो 4 अंगुली बड़ी बन गई, इसे ठीक करवाओ। तब सेठ जी करधनी लेकर नरहरि जी के पास गए और कहने लगे, तुमने करधनी माप के बराबर नहीं बनाई, ये तो खिसक रही है और 4 अंगुल बड़ी है। तब नरहरि जी ने माप वाला धागा निकाला और करधनी से मिलाया। धागा और करधनी बराबर ही थी। तब सेठ जी कहने लगे, शायद मेरे से ही माप लेने में गलती हो गई। ऐसा करो, ये करधनी 4 उंगल बड़ी है, तुम 4 उंगल छोटी कर दो। नरहरि जी ने इस बार करधनी 4 अंगुली छोटी बनाई। सेठ जी दोबारा विठलनाथ जी को पहनाने लगे। इस बारी देखा तो करधनी तो 4 अंगुल छोटी है। फिर तो पंडित जी कहने लगे, नरहरि जानबूझकर ये सब कर रहा है, क्योंकि वो हमारे विठलनाथ जी को तो मानता ही नहीं, वो बड़ा द्वेषी है। पर सेठ जी कहने लगे, नहीं, नरहरि जी तो भले पुरुष लगता है, शायद माप सही नहीं है। उन्होंने कहा, पंडित जी आप माप लीजिए। फिर पंडित जी ने धागे से माप लिया। उस धागे को लेकर फिर सेठ जी नरहरि जी के पास लेकर गए और कहने लगे,
अब इस माप की करधनी बनाना, इस बार कोई गलती मत करना। नरहरि जी ने फिर करधनी बनाई। सेठ जी फिर मंदिर गए। जैसे ही पहनाई करधनी, फिर 4 उंगल बड़ी हो गई। 4 बार करधनी बनाई गई, फिर भी करधनी ठीक ना बनी। तो सेठ जी को नरहरि जी पर बहुत क्रोध आया। मंदिर के सब पुजारी भी कहने लगे, ये सब नरहरि जानबूझकर कर रहा है। वो नहीं चाहता कि हमारे ठाकुर करधनी पहने। तब तो सब लोग इकट्ठे होकर सेठ जी के साथ नरहरि के पास गए। सबने कहा, नरहरि, तुम ये क्या कर रहे हो? बेचारे सेठ जी को तुमने परेशान कर दिया। तुमसे एक करधनी नहीं बन रही। तब नरहरि कहने लगे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे तो जो माप दिया है, मैंने तो उसी माप की करधनी बनाई है। तब सब ने कहा, ऐसा करो, तुम खुद ही माप लेने के लिए हमारे साथ चलो मंदिर। नरहरि जी बोले, मैं तो विट्ठल नाथ के मंदिर नहीं जाऊंगा, अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगा। तब पंडितों ने कहा, तुम संसार को भी तो देखते हो, तो हमारे विट्ठल नाथ को देखने में क्या परेशानी है? तब नरहरि बोले, संसार में तो मैं सभी में शिव को ही देखता हूँ। तो पंडितों ने कहा, क्या तुम हमारे विट्ठल नाथ जी में शिव को नहीं देख सकते? ये बात तो नरहरि जी को ठीक लगी और नरहरि जी ने कहा, ठीक है, मैं विट्ठल नाथ जी का माप लेने मंदिर चला जाऊंगा, पर अपनी आंख पर पट्टी बांधकर ही जाऊंगा। विट्ठल नाथ जी का माप लूंगा और जल्दी से आ जाऊंगा। तब नरहरि जी विट्ठल नाथ जी के मंदिर गए और नेत्रों में काली पट्टी पहन ली। फिर जब गर्भगृह में विट्ठल नाथ जी के पास जाकर विट्ठल नाथ जी की कमर मापने लगे तो स्पर्श किया तो ऐसा लगा कि विट्ठल नाथ जी की कमर पर मृगशाल बंधी है और उन्हें जैसा लगा बागंबर बंधा है। उन्होंने सोचा, बागंबर तो मेरे शिव पहनते हैं, क्या विट्ठल नाथ भी बागंबर पहनते हैं? मुझे तो लगा पीतांबर पहना होगा। फिर जिज्ञासावश जब इधर उधर हाथ लगाकर टिटोलने लगे तो एक हाथ में त्रिशूल और डमरू का अनुभव हुआ। फिर तो सोचने लगे, ये तो मेरे शिव का स्वरूप लग रहा है। जब गर्दन के आसपास हाथ लगाया तो अनुभव हुआ, गले में तो मुंडल माल है, मोटे मोटे सांप है। और फिर जब सिर पर हाथ लगाया तो ऐसा लगा जैसे सिर पर जटा है और जटाओं से गंगा जल के छींटे उनके ऊपर गिर रहे हैं। फिर तो सोचने लगे, ये तो मेरे शिव ही है। ये लोग तो शिव को ही विट्ठल कहते हैं। तभी तो मैं कहता था कि शिव ही एकमात्र भगवान है। फिर निश्चय किया, ये तो मेरे ही शिव है, मैं तो इनके दर्शन अवश्य करूंगा। फिर पट्टी खोली तो देखा, ना बागंबर था, ना जटा थी, ना त्रिशूल डमरू था। वहाँ तो विट्ठल नाथ जी कमर पर हाथ रखकर पाग पहने खड़े थे। फिर तो आंखों पर झट से पट्टी चढ़ा ली और नरहरि सोचने लगे, ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। दोबारा जब विट्ठल नाथ की कमर पर हाथ लगाया तो कमर पर पीतांबर की जगह फिर बागंबर महसूस हुआ। इस बार 3 बार हुआ। जब पट्टी बांध कर छुए तो शिव
और पट्टी खोले तो विट्ठल नजर आए। विट्ठल नाथ की लीला तो अनंत है। नरहरि जी आंखें बंद करके सोचने लगे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आंखें बंद करूं तो शिव, आंखें खोलूं तो विट्ठल नाथ दिखते हैं। अब तो शिव और विट्ठल का भेद उनके मन से सब मिट गया। अब की बार जब आंखें खोली तो शिव और विट्ठल नरहरि जी के सामने प्रकट हो गए। सामने खड़े विट्ठल नाथ जी में ही आधे शिव रूप और आधे विट्ठल रूप नजर आने लगे। शंकर जी और विट्ठल नाथ जी ने कृपा कर नरहरि जी के मन से सारे भेद हटा दिए। अब तो नरहरि जी शंकर जी के साथ साथ विट्ठल नाथ जी की भक्ति करने लगे। फिर तो नरहरि जी शिव शिव के साथ साथ शिव विट्ठल मंत्र का जाप करने लगे। उन्होंने अपने शिवलिंग के साथ ठाकुर जी की भी स्थापना की। इस प्रकार नरहरि जी भी विट्ठल नाथ जी की भक्ति में रंग गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए और लाइक कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।